कि सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन सी होती हैं, बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स और बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन सी होती हैं, साइकोलॉजी समझने वाले हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो मार्केट के लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में आपको सभी चीज बना हुआ है यहाँ पर बनेगा अगर आपका। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ, ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन सी होती हैं, बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स और बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन सी होती हैं। और प्लस दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम एक एक कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी समझने वाले हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो मार्केट में क्यों बनती है। दोस्तों ये साइकोलॉजी जो चीज़ होती है बहुत इंप्रूवमेंट होती है। आपके हर एक कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको अभी लाइव मार्केट में उसको चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, प्लस पहले मैं आपको उसकी साइकोलॉजी बताऊँगा। साइकोलॉजी बताने के साथ साथ मैं आपको उसके लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में आपको सभी चीज़ें आपको आसानी से दिखाने वाला हूं कि आप उसमें इंडेक्स चार्ट बने, कैंडलस्टिक्स बने, तो आप उसमें कहां पर एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस टारगेट कहां पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी कैंडलस्टिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, पर दोस्तों आपको साइकोलॉजी कोई बता कर देता है ऐसे वीडियोस में। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक तो प्लस मैं आपको हर एक कैंडलस्टिक्स का लॉजिक बताने वाला हूँ, प्लस उसमें लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ कहाँ पर किस तरीके से बनता है, एग्जैक्ट वही कैंडलस्टिक्स बताने वाला हूँ और लाइव। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स होने वाला है, और प्लस उस कैंडलस्टिक्स का मैं पीछे की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो बनती है और आप वहाँ पर किस तरीके से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है। और दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, अगर आप बिगिनर हो कि हम कहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें कि ये पार्ट जो भी हो सकता है आपने देखा होगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को, तो अभी तक दोस्तों वीडियो को आपने वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उससे पहले आपको बहुत ही वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो की भावनाओं में आप खोने वाले हैं। तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको हर चीज़, हर एक कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, हर एक कैंडल्स का रीजंस बताने वाला हूँ क्यों बनती है। ठीक है, अभी ये वीडियो होने वाली है सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर। ठीक है, और मैं आपको और भी वीडियोस ला कर दूंगा जिसमें हर एक कैंडलस्टिक्स की, हर एक चार्ट पैटर्न प्लस कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी में आपको ऐसा इंप्रूवमेंट कर दूंगा ना, ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑफ द साइकोलॉजी गेम। ठीक है, माइंडसेट। ठीक है, तो हम दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें और आप हमेशा सीखते रहें। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बताए थे कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, पहले मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होता है, जो एक ही सिंगल कैंडलस्टिक बनता है। ठीक है, जो एक ही कैंडल बनता है उसी को हम सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे दोस्तों, पहला सिंगल कैंडलस्टिक्स हमारा पैटर्न कौन सा है। ठीक है, तो हमारा पहला कैंडलस्टिक्स है बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसका कैंडलस्टिक्स किस तरीके से बनता है। ये जो बनता है नहीं, ये एक बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, जो बुलिश कैंडल है। अब इसका देखो ओपनिंग क्या होती है, देखो इसकी कोई शैडो, देखिए जो आपको बता देता हूँ, ये जो शैडो होती है ना, शैडो, और यानी इसकी कोई ये विक नहीं होती है, समझ गए, इसकी कोई विक नहीं होगी। और दोस्तों ये आपका जो एक बुलिश मारूबाजी होगा। ठीक है, बुलिश मारू यानी बुलिश मारूबाजी कैसे, देखो अगर जो पैटर्न बनता है, जो बाजार चलता है एक ट्रेंड अप ट्रेंड की ओर, तो दोस्तों ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिसमें कि आपका बाजार जो लगातार एक अपसाइड की ओर मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक बनता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो बाजार में ये कहीं बन गया, ठीक है, बाजार में कहीं ये बन गया, उसके बाद जो बाजार रहता है वो कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर जाता रहता है। ठीक है, वो आपका अपसाइड की ओर जाता रहता है। अब देखेंगे कि इसकी हाई और ओपनिंग वगैरह इसकी कहाँ पर होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो यहाँ पर होता है, शुरू में बनता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो भी इसका यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये एक बाजार को अपसाइड की ओर मोमेंटम लेके चल के जाता रहता है। ओके, अब चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट कैंडल की ओर, जो कि हमारा है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपने बहुत जगह सुना होगा। अब देखिए इसकी साइकोलॉजी और प्लस इसका जो है काम सुन लीजिए, मैं आपको लाइव मार्केट में अभी चल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए
अब ये जो कैंडल बनता है ये आपका एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ये जो है अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो बाजार जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट करेगा। अब देखें कैसे, देखो अगर ये बाजार में बनता है, ठीक है, अब पहले तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, जैसे बाजार इस तरीके से आता है तो क्या होता है, ये एक सपोर्ट लाइन के पास बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के पास बनेगा, उसके बाद ये बाजार बनेगा इस तरीके से। अब देखो अब ये कैसे क्यों बनता है, ठीक है। बाजार में क्या होता है कि वेरीज जो होते हैं नहीं, एक बाजार को अब नीचे की साइड की ओर जो है नहीं लेके चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडलस्टिक बनता है ना, ये तो आपका रेड भी हो सकता है और आपका एक ग्रीन भी हो सकता है। ये रेड है आपका और ये ग्रीन है, ठीक है। अब देखिए अब जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो इसकी ओपनिंग जो होगी ना, वो ओपनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो कैंडल बना होगा ना, पहले ये रेड कैंडल बना होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं नहीं, रेड कैंडल बना होगा। इसके बाद इसकी ओपनिंग जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर टच कर 1 मिनट, ठीक है, देखेंगे। अब मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ पीछे की, इसके बनने की क्या होता है। ये जो कैंडल बना होगा, ये बना होगा कैंडल रेड आपका, यहाँ पर ये रेड बना होगा, ठीक है। ये बाजार में जो एक नीचे को जा रहा होगा, फिर जैसे क्या हुआ, यहाँ पर एक बुल्स की एंट्री होती है। बुल्स मतलब जो बाजार को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। सपोर्ट पर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बुल्स की एंट्री होती है और यहाँ पर ये ओपनिंग प्राइस था, यहाँ से ये ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे कि आपका जो कैंडल ये ग्रीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर बुल्स की एंट्री हो जाती है, बुल्स के साथ साथ ये उसकी क्लोजिंग होती है, वो इसके हाई पॉइंट पर होती है, इस जगह पर, ओके। जो आपकी जो क्लोजिंग होती है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है और फिर बाजार जो है एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका ये रेड भी बन सकता है और आपका ग्रीन भी बन सकता है। अभी मैं आपको चलकर दिखाऊंगा सभी कैंडलस्टिक्स बताने के बाद, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर भी चल कर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वुल्स जो आपका हैमर कैंडलस्टिक बना होता है, मैं आपको निफ्टी में इसको 5 मिनट्स कैंडल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर, मैं आपको हैमर दिखा देता हूँ। अभी जस्ट इसने आज से 1-2 दिन पहले रिसेंटली बना हुआ है, सब लाइव ही है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बाज़ार में लाइव नहीं बना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हैमर ये है, ठीक है। आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बना है, आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बना है। आपका रेड भी हो सकता है, मैंने कहा ना रेड भी हो सकता है और आपका ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये आपका ये हैमर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आपका अभी ये हैमर कैंडल बना हुआ है हैमर, ठीक है। ये क्या हुआ था देखेंगे आप, अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद बना है और जैसे ही यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था और जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास बनता है और वैसे ही बाज़ार एक बुलिश जो है बाज़ार हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपनी ओर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, बाज़ार बेरिश था, हैमर कैंडल स्टिक बना है, आप देखेंगे ध्यान से, ये रेड कैंडल है और बाज़ार में देखेंगे फिर उसके बाद बुलिश की एंट्री हो गई है और बाज़ार डाउन साइड से अप साइड की ओर रिवर्स हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक बाज़ार यहाँ से बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, अभी तक आप देखेंगे तो ये बाज़ार जो है अभी तक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है इसका, देखेंगे आप, हैमर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बुलिश एंट्री और अभी तक देखेंगे बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, कंटिन्यूशन अभी तक ये बाज़ार एक अप साइड का मोमेंटम में है, ठीक है। अब आपको हैमर समझ में आ गया होगा, आई होप। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो आपका है, उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर, ओके फ्रेंड्स। तो अब चलेंगे अपने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये भी आपका एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब मैं इसका पहले आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ, फिर आपको और भी इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए ये जो आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये आपका रेड भी बन सकता है एंड आपका ग्रीन भी बन सकता है। ये भी आपका एक सपोर्ट एरिया के पास बनेगा। इसकी मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्या होता है, देखिए अगर ये भी एक जो मतलब आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, डाउन ट्रेंड के बनने के बाद इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये भी आपका जो ओपनिंग प्राइस है, इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। समझेंगे नहीं समझेंगे, ठीक है। अब इसका ओपनिंग प्राइस क्या होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसका ओपनिंग प्राइस होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका ओपनिंग प्राइस होगा। अब इसके बाद ये बाज़ार जो डाउन ट्रेंड में जाएगा, फिर उसके बाद होती है बुल्स की एंट्री।
अब बुल्स क्या काम करेंगे, इसको ऊपर खींचने का काम करेंगे। जैसे ही बुल्स की एंट्री होती है वैसे ये कैंडल ऊपर को जाने लगेगा, ठीक है। अब बुल्स का कैंडल्स जो बनता है, जो बनाते हैं, ठीक है, बुल्स नहीं, मैं सॉरी, इसमें कैंडल्स की साइकोलॉजी कुछ और ही है। देखो अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको साइकोलॉजी क्या होता है। देखो बाजार जो बनता है नहीं, जो बना होता है कैंडल्स, वो बनता है आपका यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी ओपनिंग होती है, पूरा ग्रीन कैंडल बना होता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना होता है। और जो उसके बाद ये जो है नहीं, इसका जो ओपनिंग प्राइस का यहाँ पर बना होता है। अब देखेंगे आपको ये पूरा ग्रीन कैंडल बना होगा। उसके बाद थोड़ा इसको जो वेयर होते हैं आपके, जो डाउन साइड के होते हैं, वो उसको खींचने की ओर करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। नीचे की ओर खींचने के बाद क्या होता है, इसकी क्लोजिंग जो है ना इस पॉइंट पर हो जाती है, ओके। इसकी क्लोजिंग इस पॉइंट पर होने के बाद, ठीक है, अब ये फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद आफ्टर ये रिवर्स कर देता है बाज़ार को। ये भी आपका एक सपोर्ट के पास बनेगा दोस्तों, और यहाँ से बुल्स की एंट्री होती है और बाज़ार को ऊपर खींचने का काम करते हैं। अब चलते हैं, आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ, निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिखाता हूँ ये आपका किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी मैं दोस्तों आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो भी है, ठीक है। बाज़ार ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आप अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपका इन्वर्टेड हैमर जो है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, इस तरीका है। और अब देखेंगे आपका इन्वर्टेड हैमर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हैमर कैंडल बताता हूँ। अभी तो ये आपका हैमर है, ठीक है। अब देखेंगे आपका इन्वर्टेड हैमर, तो अभी आपका इन्वर्टेड हैमर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अभी आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद में। ये देखिए आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये रेड वाला, ये क्या हुआ, इस तरीके से बना हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। इसको पास से आप देखिएगा तो आपका ये कैंडल स्टिक बना हुआ है, आपका एक सपोर्ट एरिया था। जैसे ही देखेंगे आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बना हुआ है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। यहाँ से बाज़ार क्या होता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद क्या नेक्स्ट डे जो बनता है बाज़ार में हैमर बनता है। हैमर के बाद आप देखेंगे तो अभी तक इसकी जो बाज़ार के अंदर एंट्री है वो बुलिश की मोमेंटम देखने को मिली है। देखेंगे यहाँ पर बाज़ार यहाँ पर ओपनिंग थी इसकी, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर बना है, आप देखेंगे यहाँ पर बाज़ार सपोर्ट लिया और यहाँ पर बाज़ार सपोर्ट लिया। उसके बाद एक बुल्स की एंट्री हो गई है और अभी तक बाज़ार बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, ओके। तो आपको ये आपका ये हैमर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो अपनी एकदम बढ़िया से एकदम देखेंगे ब्रेकआउट भी दिया है बाज़ार ने इस वाले रेजिस्टेंस का, ठीक है। और बाज़ार अब तक भी अप साइड की ओर मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर हैमर बना हुआ है, सपोर्ट का एरिया। यहाँ पर देखेंगे बाज़ार यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था। और उसके बाद हैमर बनने के बाद देखेंगे आप अभी तक बाज़ार अप साइड मोमेंटम है, ओके। तो अब आपको ये इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया होगा, आई होप। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बिना देरी के। तो चलते हैं दोस्तों अपने शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स। देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स जो है आपका वेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो आपका जो बुलिश के बाद बनता है आफ्टर, ठीक है। ये जो आपका बुलिश के बाद बनता है, सॉरी, ये आपका बुलिश के बाद बनेगा। जैसे ही ये बाज़ार में बनेगा वैसे ही बेरिश की एंट्री हो जाती है। क्या होता है कि इसमें देखेंगे आप मार्केट में आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ये बनेगा आपका रजिस्टेंस के पास, ठीक है। आपका रजिस्टेंस के पास बनेगा। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक रजिस्टेंस बना होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे मार्केट ये अपसाइड में जाता है, अपसाइड के बाद क्या होता है, देखिए ये रजिस्टेंस होता है। बाज़ार में क्या होता है कि जो वेयर होते हैं, जो बुल्स होते हैं, ये जो आपका कैंडल बना होगा ये आपका पूरा ग्रीन कैंडल बना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल होगा। अभी इसकी साइकोलॉजी प्लस आपको लाइव मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वेरी वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। अभी आपके और भी 5 से 6 कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना देरी के। अब देखिए इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है आपका रेड बनता है, यहाँ पर सॉरी ग्रीन बनता है, ये ऊपर तक जाता है। ऊपर के बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों ये आपका बनता है रेजिस्टेंस के पास। तो क्या होता है कि ये जो है नहीं, अभी इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो आपका ये जो बनता कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मैं आपको आसानी से दिखाता हूँ। उसके बाद ये पूरा आपका ग्रीन बना होगा, ठीक है। ग्रीन बनने के बाद क्या होता है आफ्टर, अब क्या होता है आपकी जो वेयर होते हैं नहीं, वेयर जो मार्केट को नीचे की ओर खींचने का काम करते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है।
उनकी एंट्री क्या होती है, यहाँ पर बनेंगे तो ये पूरा रेड जो ग्रीन कैंडल होता है वो आपका रेड यहाँ तक खींच के आता है, पूरा यहाँ तक पूरा ग्रीन कैंडल आपका इस यहाँ पर इसका क्लोजिंग हो जाती है और इसकी यहाँ पर पूरी वेयर्स की जो एंट्री हो जाती है। और उस तरीके से आपका ये रेड बनेगा। अगर आपका ग्रीन बनता है तो आपका थोड़ा मुश्किल है, अगर रेड बनता है तो आपका और भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आपका ग्रीन बनेगा, रेड बनेगा, ऑफिशियली आपका एक रेजिस्टेंस एरिया पर बनना चाहिए, तभी आपका ये वर्क करेगा। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर दिखाने वाला हूँ ये सभी चीज़। तो आपको साइकोलॉजी प्लस इसकी कैंडलस्टिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे इसकी ओपनिंग तो आपको समझ में आएगी। ओपनिंग यहाँ पर होता है, अब वही ये कैंडलस्टिक यहाँ तक जाता है, क्या होता है, वेयर्स की एंट्री हो जाती है, वेयर्स यहाँ तक खींचते हैं तो इसकी क्लोजिंग इसी पॉइंट पर करा देते हैं। और आफ्टर ये फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आपकी, जो वेयर होती हैं, जो वेयर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं, वो आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद, ठीक है, उसको डाउन ट्रेंड में खींचने का काम करती हैं। अब चलेंगे अपने निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, रेजिस्टेंस पर बनेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अपने रेजिस्टेंस के चार्ट पर। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर एग्जैक्ट आपको वही कैंडल्स बताऊंगा जो आपको लाइव मार्केट में दिखाने का मैंने वादा किया है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, ये है 19 फरवरी का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, क्या होता है कि बाज़ार यहाँ से बार बार जो ये अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो लास्ट तक देखना। देखिए बाज़ार यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस तक जाता है, जाता है। और देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस एरिया पर आपका जो आपका शूटिंग स्टार कैंडल्स बना हुआ है, एग्जैक्ट बिल्कुल ग्रीन रेड कैंडल है। मैं आपको साफ बाज़ार के पास से आकर दिखाता हूँ। तो आप अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल्स आपका जो रेजिस्टेंस एरिया पर है। ठीक है, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये बार बार बुल्स यहाँ से खींच कर ले आ रहे थे। थोड़ी साइडवेज के बाद बाज़ार में रेजिस्टेंस के पास बना है और जैसे ही बाज़ार के पास बना है, यहाँ पर देखेंगे डोजी कैंडल स्टिक बना है, थोड़ी ऊपर गया है, पर इसकी आपको एंट्री यहाँ से लेनी है इस कैंडल्स की क्लोजिंग पर और अपना टारगेट यहाँ तक रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि बाज़ार अभी तक देखेंगे यहाँ पर एंट्री लेंगे, आपकी एंट्री होगी, अपना टारगेट यहाँ तक अचीव करेंगे दोस्तों। और उसके बाद देखेंगे बाज़ार कंटिन्यूसली बाज़ार नीचे की ओर आया है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में ये आ गया होगा। शूटिंग स्टार का बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैंडल बना हुआ है आपका। मैं आपको जो मैंने वादा किया था बाज़ार में दिखाने का, मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, फालतू की कुछ चीज़ नहीं है। निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं आप, 5 मिनट्स का कैंडल से हर एक। तो आपको शूटिंग स्टार समझ में आ गया। देखेंगे रेजिस्टेंस पर है आपका, अभी अपने चार्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बना है। ओके, तो दोस्तों आपको मैंने बताया है सभी। ठीक है, अब देखिए आफ्टर अप ट्रेंड के बाद है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाज़ार में ऐसे ही कहीं बता दें। आप देखेंगे तो मैं आपको और छोटा करके दिखा देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर देखेंगे आप अभी, तो देखो दोस्तों अभी देखेंगे अपसाइड है, मार्केट अपसाइड में चल रहा है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास बाज़ार आता है वैसे ही शूटिंग स्टार बनता है एंड देखेंगे आफ्टर नीचे की ओर लेके आता है बाज़ार, अपना अच्छा खासा टारगेट और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं आप। अब चलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो देखिए आपका बनता है इस तरीके से। तो डोंट वेरी दोस्तों, आपका जो आता है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको भी मैं अभी आपको लाइव चार्ट मार्केट में दिखाने वाला हूँ। और डोंट वेरी इसकी भी साइकोलॉजी बताता हूँ। ये भी आपका एक जो है वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपका आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। आपका अप ट्रेंड चलेगा बाज़ार के अंदर, अप ट्रेंड चलेगा। ठीक है, बाज़ार का अप ट्रेंड चलेगा और जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वैसे ही बाज़ार एक वेरिश फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस साइकोलॉजी इसकी बता देता हूँ, इस तरीके से ये बनता है। तो देखिए आपका एक तो बनेगा, मैं बता देता हूँ इसको प्लस। देखिए रेजिस्टेंस एरिया होगा, आई होप आपको ये बता दिया है मैंने। आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनेगा, समझ गए, अप ट्रेंड के बाद बनेगा प्लस। देखिए अब ये जो कैंडलस्टिक बनता है नहीं, ये बनता है आपका इस तरीके से यहाँ पर। तो इसकी जो आपकी ओपनिंग प्राइस होगा, ठीक है, आपका बनता है आपका रेड। ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ गए, रेड बनता है हमेशा, ओपनिंग प्राइस होता है ऊपर उसका। तो ये बनेगा रेड, पूरा यहाँ पर इसका रेड कैंडल बना हुआ होगा। आपका ये रेड भी बन सकता है एंड आपका ग्रीन भी बन सकता है, पर ये बात है आपकी सब रेजिस्टेंस पर ये एरिया बना होना चाहिए आपका चार्ट।
ठीक है, कैंडल, तभी आपका वर्क करेगा। ओके, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न है, समझ गए। अब देखिए इसका क्या हुआ, इसमें जो आपकी जो वेयर होते हैं, जो रेड कैंडल बना होता है, इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीचे की ओर बना होता है, पर क्या होता है बाज़ार में थोड़ा वेयर होता है, इसको नीचे की मतलब जो वेयर बुलिश होते हैं बाज़ार को ऊपर खींचते हैं, पर इसकी क्लोजिंग इसी पॉइंट पर करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाज़ार में क्या है, बुलिश की एंट्री हो जाती है, सॉरी वेयर्स की एंट्री हो जाती है। वेयर्स के बनने के बाद बाज़ार फिर नीचे आ जाता है। अपसाइड था, कैंडलस्टिक्स बनाए हैंगिंग मैन, उसके बाद क्या बाज़ार नीचे आ जाता है। अब मैं आपको यही चार्ट पैटर्न आपको निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वेरी दोस्तों, आपको सभी चीज़ें जो है नी लाइव मार्केट में बता कर दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको दिखा दिया है और बाज़ार में कहीं भी ऊटपटांग चीज़ बन गई है। ठीक है, अब देखेंगे अपने हैंगिंग मैन। ठीक है, आपको बाज़ार में रिसेंटली बाज़ार ये चला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो आपको ये चार्ट बताकर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका लाइव बाज़ार में मिल गया है कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्ट बिल्कुल दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना हुआ है। प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा शूटिंग स्टार वगैरह भी है, तो इसका साफ साफ काम है। देखेंगे आप यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स बना है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको और पास से नहीं दिखा पाऊँ। देखिए तो आओ, अभी मैं आपको और पास से इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स है, आपका रेड बन सकता है, ग्रीन बन सकता है। तो इस ये भी आपका जो सूट ये क्या कहते हैं, आपका डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसकी भी मैं आपको साइकोलॉजी प्लस बताने वाला हूँ। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स बना है, रजिस्टेंस एरिया है, प्लस ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मैं आपको ड्रो पास से और दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसी कैंडल स्टिक बना है वैसे ही देखो, आफ्टर डाउन ट्रेंड, आफ्टर अप ट्रेंड के बाद का है, और डाउन ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी बाजार रिवर्स हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बना हुआ है ही रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर है। देखेंगे अभी ट्रेंड लाइन आ रही थी बाज़ार में, क्या होता है ट्रेंड लाइन, ऐसा नहीं है भाई ड्रॉ हो गया है और कहीं से ही बाज़ार बन गया है। तो अभी आप देखेंगे तो आपका ये जो कैंडल बनेगा आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनेगा, और आप देखेंगे तो अभी तक बाज़ार में, अभी तक यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक इस बाज़ार में डाउन ट्रेंड की रैली दिखाया हुआ है बाज़ार। ठीक है, तो आई होप आपको अभी देखेंगे तो ये देखिए अभी तक बाज़ार बना। ठीक है, बाज़ार में बना ये कैंडल्स, शूटिंग स्टार बना है, सॉरी शूटिंग स्टार नहीं, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स बना है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस के पास बना है, और बाज़ार अभी तक यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक अच्छा फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना टारगेट अपना यहाँ से ही टारगेट रख सकते हैं, दूसरा टारगेट यहाँ रखते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चल कर दिखाता हूँ नेक्स्ट कैंडल्स। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा जितना ही मैंने आपको बताया, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ बताया। ठीक है, अब अपने चलेंगे नेक्स्ट कैंडल के उस पर, फिर आता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये आपका कैंडल्स है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब मैं इसकी साइकोलॉजी प्लस इसके बनने का रीजंस बताता हूँ, ये किस तरीके से बनता है। ओके, तो चलेंगे अपनी कैंडल स्टिक्स पर, इसी कैंडल्स पर। ठीक है, तो बनता है ये आपका, देखिए इसकी छोटी सी बहुत ही रीज़न साइकोलॉजी है। ये आपका भी बनेगा क्या, कहाँ पर बनेगा, ये आपको बनेगा सपोर्ट पर। ठीक है, ये आपका बनेगा सपोर्ट एरिया पर, और ये आपका जो है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, आपका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या होगा इसमें, क्या बनता है देखेंगे आप कि आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है ये कैंडल स्टिक्स। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, और बाज़ार में इसकी जो इसको बाज़ार में यहाँ पर जो वेयर्स होते हैं, ठीक है, वो वेयर्स यहाँ तक खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका जो ओपनिंग होता है वो इसका होता है यहाँ पर, आप देखेंगे ओपनिंग के बाद बाज़ार में इसको यहाँ तक लेकर जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद सपोर्ट पर बुल्स जो बुल्स होते हैं, बुल्स की एंट्री होती है। बुल्स के बाद क्या होता है, इस कैंडल्स को ऊपर को ओवर खींचा जाता है, ऊपर की ओर खींचने के बाद इसकी क्लोजिंग भी यहीं पर की जाती है जहाँ पर ये ओपन होता है। ठीक है, तो अब आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई। ये आपका रेड बनेगा, प्लस ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है आपका, ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, साइकोलॉजी समझ में आ गई। डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, सपोर्ट पर बनेगा, सपोर्ट के बाद बेरिस क्या होते हैं, इसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर बुल्स की एंट्री हो जाती है सपोर्ट के पास, सपोर्ट के बाद इसको ऊपर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग के प्राइस ही इसकी यहीं क्लोजिंग करा जाती है, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी जो तितली होती है, इस तरह की आपकी एक
ऐसे उड़ती है, इसके पंख होते हैं इस तरीके, ये सभी जो जापानीज़ नेम है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इस तरीके का कहाँ पर बना होता है कैंडल्स। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका जो क्या कहते हैं, इस तरीके से आपका, नहीं सॉरी ये नहीं है आपका, ये आपका ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ग्रेविस्टेन डोजी है। ओके, अब मैं आपको चल कर दिखाता हूँ इस तरीके का कैंडल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बना होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट वही कैंडल्स दिखाऊंगा। रिसेंटली बाज़ार में सभी बाज़ार चला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लाकर दे दिया आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट एरिया के पास। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैंडल स्टिक बना हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे कैंडल स्टिक्स हैं जो डोजी कैंडल स्टिक्स के हैं। तो देखिए, अरे वाह क्या बढ़िया चीज़ मिली है। देखिए आपको क्या बताता है, ये 16 फरवरी का चार्ट है बैंक निफ्टी का, 5 मिनट्स का कैंडल से आप देखेंगे तो देखेंगे, ये देखिए भाई क्या चीज़ मिली। देखिए सपोर्ट के पास बना है एग्जैक्ट वही कैंडल से, ठीक है। आपका रेड जो है रेड बना है, इसमें क्या है आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद बना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट के बाद बुल्स की एंट्री होती है और बुल्स के बाद इस बाज़ार को ऊपर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। तो अभी आपको देख लेंगे थोड़ा रीसेट, थोड़ा रीटेस्ट करता है बाज़ार, थोड़ा साइडवेज होता है, फिर उसके बाद देखेंगे आफ्टर कुछ समय के बाद ये बाज़ार फिर से एक अप ट्रेंड की ओर चलता चला जाता है। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखिए पास से दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है देखिए कि कहीं से भी छाप दिया। अब देखिए मैं आपको ये कैंडल्स बताता हूँ, दिखाता हूँ बिल्कुल पास से लेकर कर। तो ये देखिए दोस्तों आपका वही कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ आपका ये देखेंगे, आप देखिए इस तरीके की आपकी एंट्री करते हैं बाज़ार में, क्या होता है बाज़ार को यहाँ तक खींचा जाता है, सपोर्ट एरिया है, आप देखेंगे एग्जैक्ट वही कैंडल्स हैं। और अपना जो है स्टॉप लॉस वगैरह अपनी एंट्री आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद कर सकते थे, और अपना एसएल जो है इसका लो का हाई रख सकते थे, एसएल वगैरह इसका अपने इतना रखते और अपनी एंट्री यहाँ पर लेते इस क्लोजिंग कैंडल के क्लोजिंग के बाद, और आप देखेंगे और आपको इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलता, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इसका भी चार्ट समझ में आ गया होगा, कैंडल समझ में आ गया होगा छठा वाला, ठीक है। अब आपको ड्रैगन फ्लाई के बाद आता है आपका ग्रेविस्टेन डोजी, ठीक है। छठा 7वां कैंडल स्टिक्स पैटर्न है ये। वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यानपूर्वक देखना है, कोई नहीं आपको सभी चीज़ें क्लियर करके देंगे। तो देखेंगे आपको ग्रेविस्टेन डोजी बना होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो है ये आपका रेजिस्टेंस के पास बना होता है, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन होगा जो भी आप मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखो मैं आपको बिना चार्ट के बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनता है मार्केट में। देखेंगे ये आपका अपसाइड बाज़ार होगा, ठीक है। अपसाइड बाज़ार होगा इस तरीके से, अपसाइड बाज़ार होगा, रेजिस्टेंस एरिया होगा। रेजिस्टेंस के पास क्या बनता है, यहाँ तक इसके क्या रेड ग्रीन कैंडल बना हुआ होगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है क्या बाज़ार में, इसको जो वेयर होते हैं जो नीचे की ओर मार्केट को खींचते हैं वो उनकी एंट्री होती है, और बाज़ार को जहाँ पर ये इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पर इसकी क्लोजिंग करा देते हैं। सिंपल है यार, साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब तक मैंने हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी प्लस इसको बता के लेके चला हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास बनते हैं, इसको बाज़ार में आफ्टर अप ट्रेंड के बाद देखा जाता है। अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, बेयर्स जो यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद इसको बुल्स के थ्रू ऊपर खींचा जाता है। पर क्या होता है, बेयर्स की हैवी एंट्री के बाद इसकी जो कैंडल्स होती है इसकी क्लोजिंग भी वहीं करा देते हैं जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। क्या होता है, ये कैंडल इस तरीके का बन जाता है, और आफ्टर कुछ समय के बाद जो खतरनाक वाले वेरिस आ जाते हैं उसके बाद मार्केट को नीचे की ओर खींचा जाता है। समझ गए नहीं समझ गए, बाज़ार को नीचे की ओर खींचा जाता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका ये बुल्स का है, मैं आपको बेयरिश का भी बताने वाला हूँ। तो देखिए बुल्स का क्या होता है, बुल्स यानी ऊपर को खींचने वाला बाज़ार, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी आपका आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, आपको सपोर्ट के पास बनेगा। इसमें क्या होता है ना, सेलर्स और बायर्स के बीच लड़ाई होती है धांसू वाली, बुल्स और बेयरिश के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये बाज़ार में किस तरीके से बनता है। देखिए बुल्स खींचेंगे ऊपर को बाज़ार को, ठीक है, बुल्स खींचेंगे ऊपर को और बेयर्स डालेंगे बाज़ार को नीचे, समझ गए। इसमें क्या होता है, कैंडल जो है ऊपर बनती है थोड़ा नीचे बनती है। तो उसमें क्या होता है ना, जो
कैंडल्स बनेगा तो थोड़ा जो है नहीं बीच में एक बॉडी टाइप का बना देता है कैंडल्स, ठीक है, जिसमें आपका ये रेड भी हो सकता है, आपका ग्रीन भी हो सकता है। तो ये समझ लें आपका ये ग्रीन ही है, ठीक है, आपका ग्रीन कैंडल बना होगा। इसमें क्या होगा, आपका ग्रीन कैंडल बनेगा आफ्टर सपोर्ट के पास बनेगा। अगर जो आपका ये बुलिश है नहीं, बुलिश वाला स्पिनिंग टॉप कैंडल्स है, स्पिनिंग टॉप का, ठीक है, बुल्स के बाद एंट्री होगी इसकी, थोड़ा जहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी थोड़ा एग्जैक्ट वहीं इसकी ओपनिंग के बाद क्लोजिंग करा दी जाएगी और आपका जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल्स है आपको बना दिया जाएगा और ये आपका एक बुलिश मोमेंटम आफ्टर क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो आपको प्लस इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। इसमें जो है नहीं थोड़ा झगड़ेबाजी चलती है इस कैंडल्स में। क्या होता है, जो बुल्स होते हैं वो बाज़ार को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं और जो बेयर होते हैं वो बाज़ार को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। पर आफ्टर टाइम के बाद क्या होता है ना, एक ये स्पिनिंग टॉप की तरह एक कैंडल बना रहता है। तो ये जो आपका ग्रीन वाला होता है वो होता है आपका बुल्स वाला, ठीक है, बुल्स वाला। और जो आपका बेरिश होता है वो आपका होता है जो नीचे का होता है वो आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो आपको नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। जो आपको बुल्स है ये आपको ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा इस ट्रेंड के बाद, ठीक है, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बाद, ठीक है। अब चलेंगे अपना नेक्स्ट कैंडल जो आपको आता है वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसी तरीके का है। पर ये होता है इसमें क्या होता है नहीं, देखो इसमें जो बुल्स जो इसमें वेयर जीत जाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग टॉप आपका वेरिस वाला है। इसमें क्या होता है, जो आपके देखिए जो बाज़ार को, ठीक है, ये बाज़ार के ऊपरिंग प्राइस पर बनेगा, ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस एरिया के पास, ठीक है। इसमें क्या होता है नहीं, बाज़ार में लड़ाई होती है थोड़ी बहुत जैसे भी, तो उसके बाद ये बनेगा कैंडल्स, ठीक है। स्मॉल बॉडी होगी, स्मॉल विक एम बॉटम पर बनेगा, ठीक है, बॉटम होगा, इसका ये टॉप होगा। उसके बाद क्या होता है, बाज़ार को नीचे की ओर खींचने की कोशिश की जाती है और इसमें जो है नहीं आपके सेलर्स लोग जीत जाते हैं और आपकी जो बेयर्स हावी हो जाते हैं और बाज़ार को नीचे की ओर लेके चले जाते हैं, ठीक है। आई होप इसकी आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी, प्लस इसके बनने की जो इसकी पीछे का रीजन्स है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्प्रिंग टॉप है आपका बेयर्स है, जो आपका रेड वाला होता है, ठीक है, वो आपका नीचे की ओर खींचने का काम करता है, आपका ग्रीन वाला ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब आपको बेयर्स का समझ में आ गया और आपको बुल्स का समझ में आ गया स्प्रिंग टॉप का, ठीक है। इसका मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा लास्ट में। अब आपका आता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक्स लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल ही कुछ नहीं होता। देखिए इसमें क्या होता है, वही है नहीं कि ऊपर को खींचने की कोशिश करेंगे फिर नीचे भी खींचने की कोशिश करेंगे, हार मान के ये जो डोजी कैंडलस्टिक होती है वो आपकी एक प्लस का पॉइंट बना देती है और बाज़ार में इसकी ओपनिंग जो यहाँ पर समझ लेंगे आप, इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, इसकी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग यहाँ करा देंगे। सिंपल, आपका रेड बनेगा, आपका ग्रीन बनेगा। मैं इसकी एक फुल वीडियो आपको लाऊंगा ये किस तरीके से बनता है डोजी कैंडल स्टिक्स की, ठीक है, आप टेंशन ना लें, पूरा इसमें आपको बता कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा, 30 मिनट्स 15 मिनट्स 35 मिनट्स की हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपको ये सभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स जानकर कैसे लगे तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इसी तरीके से और भी कैंडल स्टिक्स दोस्तों सीखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहेंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये रेड बना है और ये आपका ग्रीन बना है, ठीक है। आपका ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ये आपका रेड बना है और ग्रीन बना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे देखने को, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना इस तरीके के बाज़ार में होते रहते हैं कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अब मैं आपको और भी मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ना बहुत कैंडल स्टिक्स हैं ऐसे, तो और ये बनते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो आपके बुल्स बेरिस लड़ते रहते हैं एक तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वेरिस कैंडल स्टिक्स बना है, ठीक है, डोजी कैंडल स्टिक्स है। इसमें क्या हुआ है, थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा बाद में देखो यहाँ पर देखें, तो देखो यहाँ पर बना है बेरिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या बुलिश जीत गए हैं तो और बाज़ार को यहाँ से थोड़ी टाइम बाद इसको बेरिस को बाज़ार को ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर जो है बुल्स जीत गए हैं बेयर से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जो भी जितने भी मैंने आपको कैंडल स्टिक्स बताए हैं। और दोस्तों आपको और भी देखिए आने वाली वीडियोस में आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में सिखाने वाला हूं मैं आपको। और ये तो आपके सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे और मैं आपको दोस्तों डुअल्स कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूं, डुअल,
ठीक है, जो आपके 2 कैंडल स्टिक्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये आपके सभी 19-20 पैटर्न से हम आपको सभी बताने वाले हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए और ही ऐसे सीखते रहें और अपना प्रैक्टिस वगैरह करें इस चीज़ में। आपको बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा देंगे, निफ्टी 50 में भी दिखाएंगे और आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाने वाले हैं ये सभी चीज़ें। ओके, तो वह बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दें। ज़रूर से ज़रूर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहेंगी और मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और प्लेलिस्ट और